सो दैट वाज समथिंग विच इज़ आई ओपनिंग, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार इंडिया में ट्रेडमार्क मिल गया एंड वी आर हैप्पी गुड टू गो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कंसिडर करना चाहिए। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिटेल्स में बात कर लिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरीके से करना है, क्या करना है। पर यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप इस पे हाइलाइट कर सकते हैं कि चलिए ट्रेडमार्क इज़ अगर हम कहें बिज़नेस का कोई कोर एस्पेक्ट तो कंसिडर नहीं करते हैं। जब कोई बिज़नेस शुरू करता है, कोई ये सोच के शुरू नहीं करता है कि मुझे ट्रेडमार्क करना है। दे डेफिनेटली लुक फॉर कि मुझे सेल करना है, मार्केटिंग करना है। पर यहाँ पे अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करता है, तो लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं? किस तरीके से ये एक बिज़नेस को हेल्प कर सकता है टू एक्सपैंड देयर बिज़नेस एंड टू रीच मोर एंड मोर कस्टमर्स, स्पेशली इन इंडिया एंड ग्लोबली? सी, आप इतना पैसा खर्च करते हो, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ अ ट्रेडमार्क इज यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। ओके, आप अखबार में निकाल रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप मीडिया में जाके अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑल दिस यू आर डूइंग टू प्रमोट योर मार्क। ओके, अगर आप उसको प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई और ले जाएगा, आपका रिश्तेदार ही ले जाएगा। ओके, मान लो आपने कोई अपने नाम से ही शुरू किया, आपका रिश्तेदार ही वो उसी नाम से काम करने लगेगा। सो आई थिंक इट इज़ द कोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, आप somebody will stop you from doing business। ओके, आप ही के ऊपर केस हो जाएगा कि आप मार्क कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, आप ही के ऊपर उल्टा केस हो जाएगा कि आप जो है उनका मार्क इन्फ्रिंज कर रहे हैं, राइट? सो वन ऑफ कोर्स इज यू आर प्रमोटिंग अ ब्रांड, प्रोटेक्ट इट। यू आर इन्वेस्टिंग, आप एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। सेकंड इज ऑफ कोर्स आप कोई इश्यू ना कर दें। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स इट यूजर्स के माइंड में ना एक यूनिक सर्विसेज या यूनिक गुड्स उनके माइंड में आ जाते हैं। ओके, so we associate Jio with a good quality of networks. We associate McDonald with some fast food, जो कि बच्चों को we associate KFC with chicken, which children like. So there is in the mind of the consumer, your mark is something extremely important कि उनके mind में रहे। एंड स्पेशली एज आई सेड, इफ दे आर यूनिक क्वाइंड वर्ड्स जो मार्केट में आ जाते हैं, वो ज़्यादा दिमाग में। गूगल है, गूगल लोगों के दिमाग में क्यों है? इट्स अ यूनिक वर्ड, राइट? अगर मान लो वो प्रोटेक्ट ना करें तो हर वेबसाइट का नाम कुछ गूगल होना शुरू हो जाए। नॉट ओनली दे प्रोटेक्ट देयर मार्क, दे ऑल्सो इन्फोर्स देयर मार्क। कल को कोई और गूगल नाम ना रख ले, राइट? गूगल स्टार्टअप ना कर दे कोई शुरू। सो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिकॉज आपकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो जाती है, आपका डोमेन नेम प्रोटेक्ट हो जाता है, आपका सोशल मीडिया प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। कल को मैं फेसबुक को कहूँ कि भाई ये मेरा मार्क है, ये देखो ये डिफेम कर रहा है मुझे, उस सबसे पहले फेसबुक ये क्वेश्चन पूछता है, शो द प्रूफ दैट इट इज़ रजिस्टर्ड इन योर नेम। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन जो आपको कहते हैं वो मिल जाती है। सो स्मॉल बिजनेसेस के लिए खासकर जो एक्सपेंशन का प्लान रखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने मार्क को प्रोटेक्ट करके रखें और इन्वेस्ट किया। जो इन्वेस्टमेंट, पास्ट इन्वेस्टमेंट आपके, कईयों के तो पुराने, बहुत पुराने बिजनेस होते हैं, ख़ानदानी बिजनेस होते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने, अब जैसे वो करीम रेस्टोरेंट्स हैं, कब से चलते आ रहे हैं 1800 से, उनका खानदानी बिजनेस है। अब वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हर नुक्कड़ पे आजकल देख रहे हैं आप, करीम आ गया है, राइट? इतनी जगह पे करीम बोर्ड देखते हैं, आपको समझ नहीं आता ये वही लाल किला वाला करीम है कि ये कौन सा वाला करीम है। ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वर्जन है, वही समझ नहीं आता है। बेसिकली लेगेसी जो है आपकी मेंटेन, अगर आपने लेगेसी करनी है अपने बिजनेस की, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल। आई मीन, आई कांट टेल यू सो मेनी एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर मार्क इज एब्सोल्युटली कोरिलेटेड टू योर बिजनेस। आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हर तरीके से सोशल मीडिया, डोमेन, एडवर्टाइजमेंट्स, आप पे कोई केस ना कर दें, ये सारी चीज़ें आपको देख के आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन में बहुत आसानी मिलती है, राइट?
So I'll advise everyone, every startup, every small businesses to protect their mark immediately करना चाहिए. You should not even wait to do that. ग्रेट, सो दैट वाज़ अ ग्रेट इंटरव्यू। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसका आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया एंड इट वाज़ वेरी सिंपल एंड ईज़ी। एंड आफ्टर दिस वाचिंग दिस इंटरव्यू डेफिनिटली अ लॉट ऑफ पीपल विल बी क्लियर कि ट्रेडमार्क होता क्या है, कितना वैल्यूएबल है। आप अपने बिज़नेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क करना चाहिए, ताकि अगर प्रोडक्ट तो लेके आ गए, मे बी बहुत बिक रहा है, बट ट्रेडमार्क नहीं है तो फिर वही नाम आपके लिए बाद में एक बड़ा इश्यू हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, क्योंकि जो भी फाउंडर या जो भी बिज़नेस शुरू करता है, वो सोचता है बड़ा सोच के बिज़नेस शुरू करता है। तो उस जगह पे ऐसा ना हो कि आपने 10 साल बाद आपके नाम के पे ही जो है आपके ऊपर कोई लॉसूट लेके आ जाए। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो थैंक्स अ लॉट एंड we'll see you Thank again on this series as well. thank you, Ambrish. Thank you. Nice. Sure. Thank you.